हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आए हैं महेश्वर के ग्राम इटावदी में, जहां पर श्री मोहन जी पाटीदार मुकाती हैं, जिन्होंने अपने 23 एकड़ के खेत में गोल्डन सुपर सीताफल, जामुन और मौसम्बी के पौधे लगा रखे हैं और लगभग 2-3 साल के हो गए हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि आप ये पौधे कहाँ से लाए हैं, आपको क्या रेट में पड़ा और इसकी उत्पादन क्षमता कैसी क्या है। तो मिलते हैं श्री मोहन जी पाटीदार से। कृपया अपना नाम बताइए। मोहन पाटीदार, हाँ दाड़िया, ग्राम इटावदी, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। जी, अब आपने इस 23 एकड़ के फार्म में क्या क्या लगा रखा है, थोड़ा हमें बताइए और इन किसानों को भी बताइए कि आपने यहाँ पर क्या क्या लगा रखा है। मेरे पास दो एकड़ में 14 साल पुराना एक सीताफल NMK1 का है जी। और एक अभी स्टार्टिंग 5 साल का तैयार हुआ है बगीचा, वो जो 3 एकड़ में है जी। और उसी के साथ में करीब 4 एकड़ में मेरे पास मौसम्बी है 2 वेराइटी की जी। और 1 एकड़ में मेरे पास जामुन है। जामुन है जी। तो थोड़ा आप अपना फार्म का विजिट करवाइए हमें। जी चलिए। पौधे देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र से वैरायटी ली थी इन्होंने किसी किसान से। आप दिखाइए, अभी आप बता रहे थे कि इसमें बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं का पेड़ दिखाइए जिसमें अच्छे से फूल आ चुके हैं, फल बताइए। ये फल लगे हैं जी। ये 4 वर्ष का पौधा हुआ है जी। और इसमें पिछले वर्ष भी कुछ पौधों में आए थे, पर इस वर्ष करीबन 50% पौधों में फ्रूट आ चुके हैं जी। और बढ़िया से लगे हैं जी। और 1 महीने बाद ये पक जाएंगे। हाँ, तो बढ़िया फ्रूटिंग भी है और 4 वर्ष का पौधा हुआ है अभी आप मुझे ये बताइए कि आपको वहाँ से किसान से खरीदने पर आपको ये पौधा कितने में पड़ा। ये हमको आया था यहाँ खर्च से 225 रुपये। 225 रुपये का पौधा पड़ा। 150 रुपये में उसने दिया है, वहाँ की ट्रांसपोर्टिंग यहाँ तक लाने में 75 रुपये का खर्च हमको आया है जी। तो ऐसे 225 रुपये में हमारे खेत तक आ चुका है। जी जी। तो आप बताइए कि ये जो आपने पौधे लगा रखे हैं, तो इसमें आपको साल भर में कितना खर्चा आ जाता है मेंटेनेंस पर इस पर। इसमें क्या है कि 4 ट्राली गोबर की खाद डालता हूँ मैं और वैसे मेरे पास ये बगीचा पूरा ऑर्गेनिक में ही है जी। और ऑर्गेनिक खाद में पार्ले जी का कार्बनिक खाद डालता हूँ जी। और बाकी तो मैं कोई वैसे पेस्टिसाइड का यूज भी नहीं करता हूँ और रासायनिक खाद का उपयोग भी नहीं करता हूँ। आप पिछले कितने सालों से रासायनिक खाद बंद कर चुके हैं, मतलब रासायनिक दवाइयाँ छिड़कना बंद कर चुके हैं। मैं बगीचों पे तो रासायनिक दवा मेरे पास 5 वर्ष हो गए हैं। जी। सीताफल वगैरह सब ऑर्गेनिक दवा का यूज करता हूँ। जी जी। इसमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं करता हूँ फ्रूट में। जी जी। अब थोड़ा मुझे और पास आकर दिखाइए कि इसमें कितनी क्या फ्रूटिंग आई हुई है। इसमें फ्रूटिंग आई है और तकरीबन ये मेरे ख्याल से इस पौधे पे ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 किलोग्राम के समथिंग बैठ जाएगा। हाँ। और इसको परिपक्व होने में कितने साल लग जाते हैं। परिपक्व होने में वैसे मैच्योर्ड होने में 6 साल बाद ही ऐसे अच्छा उत्पादन देता है जी। बाकी 4 साल में ये मान के चलिए कि 50% बगीचे में फ्रूट आने लग गए हैं, आ जाता है। और वैसे हमको किसान ने बताया था, सामने वाले ने 6 साल में अच्छी फ्रूटिंग करेगा, 40 किलो 35-40 किलो एक पौधा आपको देगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इंदौर में आप गए थे, आप बता रहे थे कि आप इंदौर गए थे, तो आपको वहाँ बताया था कि इसका रेट हाईएस्ट है, तो आपको एक व्यापारी के माध्यम से कितना रेट पड़ा था एक आधा किलो जामुन का। ऐसे क्या है कि जो स्टार्टिंग में जामुन आता है, जब मार्केट में कम रहता है, जब 300 रुपये केजी बिक रहा था। 300 रुपये केजी। 300 रुपये केजी में पिछले वर्ष की बात बता रहा हूँ जी। उसके बाद में डाउन हुआ तो भी 200 रुपये केजी में इंदौर में, मतलब ये उनकी डिमांड थी व्यापारी की, ऐसा माल आपके पास है तो हम हमारे पास ले आई, 200 रुपये केजी में हम खरीद लेंगे। मतलब इतना प्रॉफिट, अगर आप किसान अगर इसके ऊपर ध्यान दे और ये वाले पौधे अगर लगाए तो उसको डबल मुनाफा होगा। बिल्कुल। इसमें आप एक अनुमानित पेड़ से कितना उत्पादन मिलता है। इसमें क्या परिपक्व होगा, जब हमको 30 से 40 केजी का मतलब किसान ने बताया था, हम देख के भी आए थे, उसका उत्पादन भी हुआ था, पर आज स्थिति हम देख रहे हैं कि 30 से 40 किलो उत्पादन मिल जाएगा 6 वर्ष के पौधे में जी। और हम अनुमानित लगाते हैं कि भाई अगर मार्केट में ज़्यादा माल भी आता है तो 100 रुपये केजी से कम में बिकने वाला नहीं है जी। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक पेड़ हमको 5,000 रुपये देगा। 5,000 रुपये देगा। अभी आपने इस कितने पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर। मेरे पास 100 पौधे अभी कंप्लीट हैं। 100 पौधे जी। फ्रूट भी आप बता रहे हैं बहुत सारा लगा हुआ है। हाँ, ये देखिए आप, ये पूरे लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। मिनिमम फ्रूट का वेट कितना रहेगा, अगर एक फ्रूट का देखा जाए तो। एक फ्रूट का वेट रहेगा 50 ग्राम से 100 ग्राम। 100 ग्राम तक बन जाएगा। बिल्कुल 100 ग्राम तक बनता है। पिछले वर्ष हमने कुछ पौधों पे आए थे जी, तो उसमें देखा था, तो
फ्रूट की साइज बहुत बढ़िया थी, और इस बार तो हम मेहनत कर रहे हैं इसमें जी, है ना, गोबर खाद वगैरह डाला हुआ है, हाँ, और समय समय पे पानी भी चल रहा है, तो उस हिसाब से हमको लग रहा है कि हम 75 से 100 ग्राम का फ्रूट बनाएंगे। इसमें कैसी मिट्टी होना चाहिए जहाँ पर ये पौधा सक्सेस तरीके से लग जाए? इसमें भूरी मिट्टी भी चलेगी, काली मिट्टी भी चलेगी, और हल्की हल्की दोमट भी चल जाएगी। हाँ, ये हमारे क्षेत्र में पूरी तरह सक्सेस है जामुन जी। और इसको हाईएस्ट टेम्परेचर कितना मिल जाए तो भी सक्सेसफुल है? ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सक्सेस है। हाँ, कहीं से कोई परेशानी नहीं है जी। आपने इन पौधों पे कुछ दवाई ववाई छिड़की है कि नहीं? अभी तक तो हमने कोई स्प्रे नहीं किया है, वैसे वो मकड़ी आती है जी, बाकी उसका कोई ऐसे ऑर्गेनिक में कोई भी स्प्रे कर देते हैं, बाकी ऐसा स्पेशल कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया है। हाँ, अगर फ्रूट में कोई समस्या आती होगी हाँ, हम देखेंगे तो उसका यूज भी हम करेंगे ऑर्गेनिक रूप से। हाँ। मतलब ये मान के चलिए कि आप इसमें रासायनिक का तो स्प्रे करते ही नहीं, जो भी करना है सब जैविक तरीके से करूंगा, और पेस्टिसाइड का भी नहीं करूंगा। जी जी, है ना, मतलब आप किसानों को एकदम ऑर्गेनिक फल ही खिलाओगे? ऑर्गेनिक खिलाएंगे जी। पर ऑर्गेनिक खिला रहे हो तो फ्रूट का रेट भी अच्छा मिलता है? हाँ, रेट बढ़िया मिलता है जी, और टेस्ट बढ़िया आता है। टेस्ट बढ़िया आता है खाने में जी। आपके पास इसके पौधे कब तक उपलब्ध हो पाएंगे? ये इस बार क्या है कि फ्रूटिंग आ गई है, इन पौधे में से ग्राफ्टेड निकाल के अगले वर्ष हम किसानों को दे सकते हैं पौधे तैयार कर। जी, ठीक है। अब आप मुझे अपना यहाँ लगाया हुआ कुछ सीताफल के बारे में भी बता रहे थे कि आपके पास एनएम के गोल्डन सीताफल भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब वो सीताफल देख लेते हैं। ये 23 एकड़ के फार्म में अभी जैसे आप सामने देख रहे हैं ये मौसम्बी का बगीचा है और कुछ खेत इन्होंने खाली छोड़ रखा है, और इसके बाद अब हम आए हैं सीताफल का बगीचा देखने, जो इनका 14 साल पुराना बगीचा है। पाटीदार जी, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल मिल जाएगी जी। काफ़ी बड़े पेड़ हो गए हैं। हाँ, काफ़ी बड़े हो गए। इस बार क्या है कि 5 साल में एक बार हम इसके हार्ड कटिंग करते हैं जी। इस बार हमने इसकी हार्ड कटिंग वापस की है जी, जितनी भी शाखाएं फिजूल की शाखाएं थी उनकी छटनी कर दी इस बार ऐसा हमने। जी। तो ऊपर की कटिंग बाकी है जी, ये बस 8 रोज बाद इसके ऊपर की कटिंग भी हो जाएगी। हाँ। वैसे इसकी कटिंग कब करनी चाहिए? इसकी कटिंग 15 मई के बाद में करना चाहिए। 15 मई के बाद? हाँ जी। तो इससे इसके क्या लाभ हो जाते हैं, मतलब नई शाखाएं आने चांस? इसकी कटिंग 15 मई के बाद इसलिए कि इसमें जो फुटाव वगैरह पत्तियां ये सूख जाएगी, बारिश जैसे ही आएगी कि नया फुटाव चालू हो जाएगा। नया फुटाव चालू हो जाएगा। हाँ। आपने ये जगह जगह ये कुछ लाल लाल दिख रहा है, ये क्या लगा रखा है इसमें? इसमें क्या है कि हमने गेरू और नीले छोती की पुताई की है। हाँ, इससे क्या खासियत है, इसकी क्या इसकी खासियत? क्या खासियत है कि इसमें से क्या जो भी जानवर वगैरह है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह ऊपर नहीं चढ़ते हैं। ऐसा मेन तने पर इसके माध्यम से ऊपर नहीं आते हाँ, हैं। ऊपर नहीं आते। ये उनको कीड़ों से बचाता हाँ, है। कीड़ों से बचाता है जी। ये अपना ऑर्गेनिक फार्मूला है, बोर्डो मिश्रण जिसको बोलते हैं। जी तो चूने में भी बनाते हैं, गेरू में भी बनाते हैं, तो हमने इस बार क्या है कि गेरू में बनाया है। जी। तो आप ये बताइए कि इसमें केवल पानी चलाना ही पड़ता है, इसके अलावा दूसरा कोई यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है सीताफल में? इसमें क्या बस आप गोबर खाद वगैरह का यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जी, है ना जी। और जब कोई ऐसा कीड़ा वगैरह दिखे तो हमको ऑर्गेनिक में यूज, पेस्टिसाइड भी किसान कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनिक में अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं, जी। बवेरिया बेसियाना वगैरह, जी। तो मैं तो उसी का यूज करता हूँ। जी। बाकी इसका कोई ज़्यादा विशेष खर्च नहीं है। ठीक है। जैसे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि ये 14 वर्ष पुराना बगीचा है और इसमें बहुत ही मोटे तने हो चुके हैं और इसमें उत्पादन भी अच्छा सा ले रहे हैं ये किसान भाई। अगर आपको जहाँ पर ज़मीन जंगल पड़ा हुआ है, जहाँ पर आपको कभी ऐसा लगता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं उगा पा रहे हैं, तो आप सीताफल की खेती कीजिए और बिना कम खर्चे की फसल लीजिए। अच्छा उत्पादन भी मिलेगा आपको और फ्रूटिंग भी होगी और जंगल का जंगल साफ रहेगा। आप देखिए कितने सारे पेड़ हैं। ये आपका बगीचा है? जी, ये मेरा बगीचा है जी। ये 5 वर्ष का हो गया है जी। पिछले वर्ष हमने इसमें करीबन 2 किलो से 4 किलो के समथिंग फ्रूट लिए थे जी। पर इस बार पूर्णतः फ्रूट लेंगे। जी। तो ये पौधा आपको कहाँ से आपने खरीदे थे और क्या रेट में आपको पड़े थे? ये पौधा मेरा एक पुराना बगीचा है 14 साल वाला जी। वो मैं महाराष्ट्र से लाया था, वृंदावन नर्सरी से। जी।
और मधुबन नर्सरी से जी। उसके बाद में मैंने घर पे ही पौधे तैयार किया और ये मेरे घर का ही तैयार किया हुआ पौधा है। ये तैयार किया पौधा। हाँ। तो आप इनके पौधे तैयार करके जब आपने बड़े किए तो अभी इसमें मतलब ये मान के चलो कि आप कहाँ बेचने जाते थे फल, अगर आपके पास इतना बगीचा है? मेरा फ्रूट टोटल इंदौर जाता है जी। और मेरी स्वयं की सर्विस भी इंदौर में है जी। है ना। और उसके बाद में ज़्यादा अगर माल निकलता है तो फिर मैं मंडी लगा देता हूँ। जी जी। तो आप मुझे ये बताइए कि चलते हैं आपके बगीचे को देखते। मुझे आप ये बताइए कि इसमें आपने अभी तक कितना उत्पादन ले चुके हैं? नहीं, इसका उत्पादन पिछले वर्ष 2 किलो से 4 किलो पर पौधा से लिया था जी। बाकी जो पुराना बगीचा है जी, वहाँ मेरा 2 एकड़ का है जी। उसमें से मेरा क्या है कि पिछले वर्ष मैंने 70 कुंटल माल निकाला था। 70 क्विंटल? हाँ, और उसके पहले मैंने 90 कुंटल माल निकाला था। पिछले साल कुछ क्लाइमेट के कारण में फ्रूट की संख्या कम हो गई थी। जी। तो आपने उसमें क्या रेट में लिए थे? आपने अगर इंदौर बेचे थे तो आपको क्या रेट प्रति किलो मिले थे? इसमें क्या है कि जो मेरी डोर टू डोर सर्विस है जी। उसमें मेरा 120 रुपये केजी जाता है। जी। मंडी में अगर ज़्यादा आता है माल तो फिर मैं लगाता हूँ तो 90 से 100 रुपये केजी में बिकता है मेरा माल। मतलब ये इंदौर में आपको ये रेट मिल जाता है? इंदौर में ही बेचता हूँ, इसके अलावा कोई बाहर जाता ही नहीं मेरा माल। जी जी। आपने ये कितने एकड़ में लगा रखे इधर के सेट में? ये मेरे पास 2.5 एकड़ में है। हाँ। और इसमें पौधे से पौधे की दूरी है 12 बाय 8 पे। जी। और 1 एकड़ में समथिंग 400 पौधे लगते हैं। 400 पौधे लगते हैं। जी। तो आपके पास इसके पौधे उपलब्ध हो पाएंगे क्या? अब इस बार तो मेरे पास डिमांड नहीं थी तो मैंने इस बार तैयार नहीं किए हैं। जी। बाकी अगले वर्ष तैयार करूंगा तो अवश्य मिलेंगे। तो आपको डिमांड के तौर पे अगर कोई कहे कि हमें इतने पौधे चाहिए तो आप बना के उनको तैयार करके दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल। जी जी जी। आप बताइए कि ये कटिंग चल रही तो इसका क्या फ़ायदा है? इसमें क्या है कि साइड की ब्रांचें कटिंग करते हैं हम जी। और जो लंबे सूट रहते हैं उसको भी कटिंग करते हैं जी। जाके ताकि उसमें से क्या साइड से शाखाएं वापस निकलेगी। जी। और कटिंग करने से क्या है कि फ्रूट का साइज बहुत बड़ा आता है। बड़ा आता है। जी। इसलिए देखिए आप किस तरह से कटिंग चल रही है। ये साइड की शाखाओं को काट दिया इन्होंने। अभी ये काटेंगे तो इससे बरसात में शाखाएं नहीं आएगी और नहीं आने के साथ साथ फल भी बड़े आएंगे। नहीं आने के साथ में उसमें से क्या पत्तियां निकलेगी, पत्ती के साथ में फूल आ जाता है। फूल आ जाता है। हाँ, बस वहीं से फ्रूट लगता है वो। जी जी। तो इसमें बताते हैं कि लाइन से ही पूरे पौधे पे फल ही चलते रहते हैं? हाँ, चलते रहते हैं। जी जी। आप बताइए कि इसमें पानी कैसे क्या देना रहता है पौधे को 2 साल बड़ा करने के लिए? इसमें क्या 3 वर्ष तक हमको गर्मी में भी पानी देना पड़ेगा पौधे के। जी। जिस वर्ष से हम फ्रूट लेंगे जी, उस वर्ष हमको क्या है कि दिसंबर से पानी पूरी तरह बंद करना होगा। हाँ हाँ, है ना। उसके बाद अगर हम पानी देंगे तो फ्रूट नहीं लगेंगे। जी। पर हम दिसंबर से बंद कर देंगे तो वापस जब भी बारिश आती है जी, उसमें फ्लोरिंग चालू हो जाएगी। हाँ हाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों, इसमें अभी तो कटिंग चल रही है और इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाने आऊँगा जिसमें ढेर सारे फल लदे रहेंगे। तब आप देखिएगा कि कितने फल आते हैं और किसानों को उन्नति करने के अच्छे अच्छे साधन मिल जाएंगे। अगर उद्यानिकी में अगर आप आते हैं तो आपको भरपूर पैसा मिलेगा। बस मेहनत करनी होगी। जितनी आप सब्जी या गेहूं चने में फसल के लिए मेहनत करते हो उससे कम मेहनत करके आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो और ज़्यादा लाभ कमा सकते हो। अब मिलेंगे, आगे चलते हैं हम देखने मौसम्बी का बगीचा। तो चलिए पाटीदार जी। जी आइए। आप बताइए कि आपने ये मौसम्बी का बगीचा लगा रखा है, तो आप ये पौधे कहाँ से लाए थे और आपको क्या रेट में पड़े? ये हम महाराष्ट्र औरंगाबाद से लाए हैं, भारत नर्सरी से। जी। और ये एक पौधा हमको वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग सहित यहाँ पे 100 रुपये में हमारे घर पे आ गया। हाँ। आपने इसमें कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है? इसमें 2 वैरायटी है। ये जो अभी जो यहाँ खड़े हैं ये काटोल गोल्ड है जी। और 500 पौधे मेरे पास न्यू सेलर के हैं। आपने 2 वैरायटी लगाई तो इसमें क्या फ़र्क है? ये काटोल गोल्ड का छिलका पतला आता है जी। और न्यू सेलर का छिलका बहुत मोटा आता है। हाँ। तो इसके शुरू से थोड़ी जानकारी दीजिए कि आपने पौधे लगाए थे तो आपको क्या क्या खर्चा किया इसके? कितने वर्ष का हो गया वैसे? ये 3.5 वर्ष का हो गया है जी। अभी ये मान के चलो अगस्त में 4 वर्ष का हो जाएगा ये जी, इस वर्ष। और अगले वर्ष से इसमें फ्रूटिंग लेने लग जाएंगे दिसंबर से जी। तो आप मुझे थोड़ा डिप में ये बताइएगा कि इसको पौधा बड़ा करने में आपको क्या क्या करना पड़ा? पौधा बड़ा करने में कुछ नहीं, बीच में 3 वर्ष तक तो हमने इसमें क्रॉप ले ली है। क्रॉप भी ली हुई है आपने? हाँ, इसमें क्रॉप ली थी 3 वर्ष तक। जी जी। और उसके बाद में वही जो भी अपने गोबर खाद का मैं ज़्यादा यूज करता हूँ, ऑर्गेनिक खाद का। जी जी। वो तो आप देख ही रहे हैं कि मिट्टी देखिए आप कि कितनी बुरबुरी मिट्टी है। आप रासायनिक अगर छिड़काव करोगे तो मिट्टी सख्त हो जाती है, ठोस हो जाती है। हाँ,
बस यही एक्स्ट्रा गोबर खाद वगैरह और ऑर्गेनिक खाद का, और बाकी स्प्रे करता हूँ ऑर्गेनिक का। जी जी। एक वर्ष में कितनी बार फ्रूटिंग होती है? ऐसे तो 2 बार होती महाराष्ट्र में जी। पर हमारे क्षेत्र में थोड़े क्लाइमेट के कारण हमारे क्षेत्र में जो भी किसान इसकी क्रॉप ले रहे हैं, हाँ हाँ वो एक ही क्रॉप ले रहे हैं। हाँ। इसमें क्या है कि जैसे जब भी हमको फ्लोरिंग लेना है जी तो जनवरी से पानी लगाना पड़ेगा जी, और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटिंग हो जाती है। कटिंग हो जाती है। तो मतलब ये मान के चलो कि हर बार पेड़ों की कटिंग करनी है अगर उत्पादन अच्छा लेना है तो? नहीं, इसमें कटिंग का ऐसा कुछ रोल नहीं है, इसमें केवल सूखी डालियों को तोड़ना पड़ता है, इसमें कटिंग नहीं होती। कटिंग नहीं होती। हाँ। जी जी। हाँ, मतलब किसानों को कुछ तो पता चलना चाहिए। जैसे दूसरे अभी अपन सीताफल का वीडियो देखा तो सीताफल में देखे कि भाई आपको कटिंग करनी है अगर अच्छी फ्रूटिंग लेना है। हाँ। पर इसमें ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, इसमें जो डालियां सूखी है जी उसको तोड़ना है, क्योंकि हवा में जब फ्रूट लगे रहेंगे ना, हवा में हिलता है जी, तो सूखी डाली उस पर स्क्रैच लाती है, इसलिए हमको सूखी डाली तोड़ना जरूरी है। जी जी। तो इसमें स्प्रे के हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो आप कौन कौन सा स्प्रे करते हो? जैविक का घोल कौन कौन सा बनाते हो? अभी तो मैंने इस पे स्प्रे कुछ नहीं किया है, जो नीचे जैविक डाला है, पर फ्रूटिंग होगी जब हम देखेंगे कि किस किस का स्प्रे कर सकते हैं और किसानों से जानकारी लेंगे जी जी, जो भी अनुभवी है हमारे पहले से खेती कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे किसान भाई आप देख रहे हो, बहुत अच्छा खेत बना है इन्होंने, अच्छे पौधे भी लगा रखे हैं और ये 23 एकड़ का फार्म है। अगर आप भी यहाँ विजिट करना चाहो तो आप आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर मैं दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखकर कॉल करके भी इनसे मिल सकते हैं। आप पहले कौन कौन सी खेती करते थे? पहले हमारे पिताजी और मैंने भी क्या है कि पारंपरिक जो भी ट्रेडिशनल खेती है, जैसे कपास है, सोयाबीन है, गेहूँ है, चना है, वो चल रही थी। उसके बाद में मैं डाइवर्ट हो गया हूँ हॉर्टिकल्चर में जी, क्योंकि इसमें क्या है कि खर्च कम है। हाँ। और उत्पादन ज़्यादा मिलता है, पैसा ज़्यादा मिलता है। जी जी जी। क्योंकि आज जो समस्याएं आ रही है, हाँ, वो समस्या ये आ रही है कि लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है जी। क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसमें क्या ज़्यादा मेहनत नहीं है जी, है ना, लिमिट की मेहनत है और खर्च कम है। हाँ हाँ। देखो अभी लगने भी लग गई है, कुछ जगह दिख रही है, देखो ये दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। चूँकि ये कितने वर्ष का पौधा है? ये अब 4 वर्ष का अब होगा। ये अगस्त में 4 वर्ष का हो जाएगा। जी जी जी। अगर आपके यहाँ लोग खेत का विजिट करने आए तो आप अपना एड्रेस बताइए कि कहाँ से कैसे आना होगा आपके खेत पर? मेरे खेत पे आने के लिए पहले तो महेश्वर आना होगा जी। महेश्वर तहसील भी है जी, और खरगोन जिले में आता है जी। वहाँ से मेरा फार्म 5 किलोमीटर दूर ग्राम इटौदी में है जी, है ना। और उसके बाद में अगर कोई भी बाहर से भी आता है तो मेरे से कम संपर्क कर ले मोबाइल नंबर पे, तो मैं पूरी लोकेशन दे दूंगा उनको। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 97 जी 55 जी 35 जी 46 जी 01 जी। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पाटीदार जी। नमस्ते जी। पाटीदार जी, आपको जय श्री राम। और आपने जो वीडियो बनाया जी, और अन्य किसानों तक जो ये वीडियो पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।